सनातन को जो बदनाम करने का जो काम किया गया है निंदनीय है। और वो लोग बदनाम करे जो एक पैसा आज तक चंदा दिया नहीं। पार्टियां राम मंदिर जैसे मुद्दों पे बचती नजर आती थी। राम भक्तों के ऊपर गोली भी चली उनके कार्यकाल के दौरान, अचानक से राम में कैसे हो गई? यही तो उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। इस षड्यंत्र कोई एक दिन में नहीं होता है और चोरी जो पकड़ा जाए चोरी ही होता है। और इस चोरी करने के लिए, अपमान करने के लिए वर्षों से लोग राम भक्त बनकर भी इसमें काम किए हैं। जो आज तक गद्दारी थे, गद्दार थे, देशद्रोही का काम करते थे, वो लोग आज देश हितैषी बन गए। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप के बाद से ही लगातार जो विपक्षी पार्टी जो कभी राम मंदिर के मुद्दे से बचती हुई नजर आती थी, वो पार्टियां भी हावी हो गई। और इसके बाद देखा गया कि संसद के बाहर जो विपक्षी नेता है, जिसमें पप्पू यादव का नाम जो है वो बड़े जोरों शोरों से उठाया जा रहा है, उनके द्वारा एक अलग तरीके का प्रदर्शन किया गया और उसमें साधुओं की वेशभूषा में वो प्रदर्शन किया गया। चंदा चोरी का एक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद जितने भी साधु संत हैं देश प्रदेश के, उनके अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। और उनका कहना है कि इसके जरिए टारगेट करके सनातन धर्म के जो साधु संत हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं इसी कड़ी में जो राजधानी रायपुर में साधु संतों के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है और ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन किनको दिया जा रहा है? ज्ञापन दिया जा रहा है जो कलेक्टर है उनको दिया जा रहा है और इसी बहाने राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा मांग इतनी है कि जो अपमान किया है, जो कालनीमी बनाया, उसकी संसदीय रद्द किया जाए और उसको कठोर से कठोर दंडित किया जाए। जो सनातन के बदनाम करने का ऐसा दुस्साहस कोई न कर सके। विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन एक प्रमुख धर्म को टारगेट करने का जो आप आरोप लगा रहे हैं और देखा गया है कि उस तरीके से कहीं ना कहीं एक साधुओं की वेशभूषा में पूरा नाट्य प्रस्तुत किया गया, उसे किस तरीके से देखते हैं? उसको सनातन के विदेशी षड्यंत्र के द्वारा विदेशी हाथों में बिके हुए लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए, और सनातन के बदनाम सनातन का ही नहीं, मानवता का ही अपमान है। मानवता का अपमान है। लेकिन आदरणीय, मेरा सवाल अब थोड़ा सा पीछे की ओर भी जाके मैं सवाल करूंगा। जब 1990 का समय था, लाखों साधु संत और हिंदू समाज के लोग थे, जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उनकी आस्था जुड़ी हुई थी। वहां पे चंदा चोरी का जब आरोप लग रहा है तो इसे किस तरीके से देखते हैं? वह षड्यंत्र के द्वारा जो भी मन में लालच, मनुष्य स्वभाव से मन में जो लालच आया, जिन्होंने कृत्य किया, भगवान के चोरी का काम किया, वो अपराधी हैं। उनके दंड जो होना चाहिए, सजाए होना चाहिए, जो हो रहा है और हुआ है। लेकिन उसके आड़ में चल करके सनातन को जो बदनाम करने का जो काम किया गया है निंदनीय है। और वो लोग बदनाम करे जो एक पैसा आज तक चंदा दिया नहीं, राम मंदिर में दर्शन करने गया नहीं, और राम मंदिर का विरोध करने वाले इस बात पर आते तो हंसी के पात्र होता है कि कौन से लोग हैं। इतना इनके अंदर प्रेम कैसे उमड़ गया सनातन के प्रति, जो आज तक गद्दारी थे, गद्दार थे, देशद्रोही का काम करते थे, वो लोग आज देश हितैषी बन गए। लेकिन राम मंदिर जिससे पूरी भावना जुड़ी हुई थी, हिंदू समाज में कहीं ना कहीं आहत हुआ जब भगवान राम के, जिसको राष्ट्र मंदिर के रूप में देखा जाने लगा था, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक समाज था उसमें कई लोगों ने बलिदान दिया था। वहां पे जब चंदा चोरी की जो घटना सामने आई तो हिंदू समाज भी आहत हुआ है और साधु संत भी कहीं ना कहीं आहत हुए होंगे। निश्चित रूप से आहत हुए हैं। इसी बात को समझना है कि जो ये घटनाक्रम हुआ है ये षड्यंत्र के द्वारा हुआ है। राम का मंदिर राष्ट्र मंदिर है, उसी भाव को कम करने के लिए ये षड्यंत्र के द्वारा चंदा चोरी का विषय सामने आया है। चंपत राय जी जो विश्व हिंदू परिषद और संघ से जुड़े हुए थे, डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनका नाम सामने आ रहा है। उनके द्वारा अपने खास लोगों को वहाँ जो ट्रस्ट में और पूरे कामकाज में लगाया गया, ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, जो आरोप लगाया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि षड्यंत्र कोई एक दिन में नहीं होता है और चोरी जो पकड़ा जाए चोरी ही होता है। और इस चोरी करने के लिए, अपमान करने के लिए वर्षों से लोग राम
बनकर भी इसमें काम किए हैं और वही लोग चोरी किए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो प्रमुख दोषी है वो अखिलेश यादव से बार बार बात क्यों कर रहा था? इसी से साबित होता है कि षड्यंत्र है और विदेशी विचारधारा के द्वारा षड्यंत्र है। आदरणीय, हमारे साथ और भी जो साधु संत उनसे भी हम लोग बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि देखिए, चंपत राय जी को लगातार आरोपों में शामिल किया जा रहा है और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि जो उन्हीं के पहचान के थे, करीबी थे, उन्हें ही उससे पूरे कामकाज में जोड़ा गया। बाकी हिंदू समाज कहाँ पीछे रह गया? आदरणीय जी, रही जो चढ़ावा चोरी कांड है ना, ये एक षड्यंत्र तरह से हुआ है और चंपत राय जी इसमें तो शामिल नहीं है और जो कर्मचारी नियुक्त किए हैं वो सब गड़बड़ किए हैं। कर्मचारी भी तो ट्रस्ट के द्वारा ही नियुक्त किया गया होगा। यहाँ तक कि एसबीआई में भी जो काम चल रहा था उसमें भी अपने लोगों को बैठाया गया है। आदरणीय, मैं बोल रहा हूँ तभी षड्यंत्र है ना, ये जो कर्मचारी नियुक्ति में भी षड्यंत्र हुआ है तो इससे गड़बड़ हुआ है। चंपत राय जी से जरूर कर्मचारी नियुक्ति में गड़बड़ हुआ है और ये अखिलेश यादव द्वारा जो आदमी भेजा, टुन्नू यादव भेजा गया था, ये टुन्नू यादव का सब काम है ये। और जो चोरी हुआ उसका निंदा करते हैं, उसे सजा मिले कठोर। जी, लेकिन जो कृत्य फिर संसद के बाहर हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, तो वो सरासर अपमान है संतों का, गंभीर अपराध है वो। संतों को धारण करके जिस तरह से भगवान राम के फोटो को बार बार नीचे गिराया गया और संत में धारण करके अवधेश प्रसाद के चरण लौटा गया, ये कितनी बड़ी अपराध है। हम चाहते हैं कि माफ़ी मांग चुके हैं लेकिन माफ़ी देने वाले नहीं हैं। जो सदस्यता है तीनों का समाप्त हो और नहीं होगा तो उग्र आंदोलन करेंगे। आज राज्य में हो रहा है, कल पूरे जिले स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, आंदोलन चलता रहेगा। किनके नाम है? लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति के नाम से। जी, मांग क्या है? मांग है कि तीनों का सदस्य रद्द किया जाए। कौन तीनों? अवधेश प्रताप सिंह, राहुल गांधी, पप्पू यादव। जी, यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। भैया थोड़ा सा साइड देंगे, उधर जाने देंगे मुझे। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं। यहाँ पे ये ज्ञापन को लिया जा रहा है और यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ जो अधिकारी हैं उनको ये ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन में मांग की गई है जिन लोगों ने भी साधु संतों का अपमान किया है उनकी संसदीय रद्द होनी चाहिए। जो और क्या बोलते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी मांग की जा रही है। और इसमें देखिए साधु संतों के साथ जो बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और पूरा जो मुद्दा है वो ये है, चंदा चोरी के जो मामला है उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन ये कहना है कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले को आड़ बना के साधु संतों का अपमान किया गया है उसे कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनकी भावना आहत हुई है। और देखिए यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है, बात करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का बहुत अहम रोल रहा है राम मंदिर के जो आंदोलन चल रहा था उसे लेके। अशोक सिंघल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, लेकिन उसी मंदिर में जिस तरीके से फिर चोरी की घटना सामने आती है और चंपत राय जी के नाम लिया जा रहा है बार बार, जो विपक्षी है वो भी आरोप को उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने करीबियों को रखा और कहीं ना कहीं चोरी में उनका भी नाम है, उसे किस तरीके से? निश्चित ही पूरा सनातन समाज आहत हुआ है, सबकी सहभागिता रही है, हमारी भी सहभागिता रही कहीं ना कहीं उसमें। और हम सबका सौभाग्य रहा जो हमने 500 वर्षों का जो संघर्ष जो सनातन समाज ने किया और आज जो हमको जो राम मंदिर जो मिला, जहाँ पे जो चंदा चोरी का मामला आया उसके लिए SIT का गठन हुआ, जांच हुई, जो उसमें संलिप्त रहे आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, समिति से उनको हटा दिया गया है। बात रही चंपत राय जी की, उनको भी समिति से हटा दिया गया, इस्तीफा दे दिए, जांच चल रहा है। अगर दोषी पाएंगे तो उनको बराबर सजा मिलेगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है उसकी भावनाएं आहत हुई है। याद करिएगा जो कोठारी ब्रदर्स थे उन्होंने गोली खाई थी, जब ये घटना सामने आई हुई होगी तो उनके परिवार में क्या बीती होगी? निश्चित ही जो संघर्ष किए हैं और जिसमें उनको जो सहभागिता रही है उन परिवार को तो बराबर दुख तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आरोप भी जो लगा रहे हैं, कौन लगा रहा है, आरोप कौन लगा रहा है, ये भी देखने वाली बात है। जो इसमें अपनी 1 रुपए की राशि नहीं दिए वो आरोप प्रत्यारोप लगाए। हाँ, मेरा वही कहने का है, राम मंदिर में जिनकी कोई सहभागिता न रही, जो हमारे मतलब राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलवाए, आज हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक है, हम भी मानते हैं, सारा हिंदू समाज मानता है कि कहीं ना कहीं चंदा चोरी हुई,
इन चंदा चोर का आरोप लगाने वाले, ये तो हमारी राम मंदिर की जो ट्रस्ट समिति जो उसमें जो लगा रहे हैं आरोप, जो दिए हैं उनकी राशि वापस ले जाओ, बोले क्यों नहीं ले जा रहे हैं? दिए ही नहीं तो कहाँ से ले जाएंगे? भाई ट्रस्ट की जो समिति ने बोला ना, अगर आप जो भी मतलब चीज़ दिए हैं, जैसे स्वर्ण रजित अपना रामायण की बात है, रामायण आज भी सुरक्षित है, सारे मतलब उसमें। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि जो पार्टियां राम मंदिर जैसे मुद्दों पे बचती नजर आती थी, राम भक्तों के ऊपर गोली भी चली उनके कार्यकाल के दौरान, अचानक से राम में कैसे हो गई? यही तो उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। आज उनको लग रहा है ना, राम के नाम में संघर्ष किसने किया, राम मंदिर के लिए किसने गोली खाई, किसने गोली चलवाया, सारा देश जानता है। आज राम के पीछे चल रहे हैं। इतने ही अगर राम भक्त अगर होते ना, तो राम मंदिर 100 साल पहले बन जाता। देखिए यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनसे भी बात की है, और रैली जो है वो आगे चल रही है, थोड़ा सा आगे चलेंगे और रैली में जो और भी जो साधु संत है उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए रैली लगातार चल रही है और यहाँ जो और साधु संत है उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे मेरा सवाल सीधा सा है, आदरणीय मेरा सवाल ये है कि जो लोग कभी राम भगवान के भक्तों के ऊपर गोली चलाए थे, आज वो पार्टी के लोग भी राम मंदिर के मुद्दे को बड़े जोरों शोरों से भुना रहे हैं। किस तरह से ये रहे कि उनको सत्ता में आने की लोलुपता है ना, और समस्या ये है कि बिना राम को लिए, बिना सनातन धर्म के लिए आगे कुछ हो नहीं सकता है। उसके पक्ष में क्या बुराई इसलिए करते हैं लोग कि उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, और बुराई उसी की होती है जो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि उसी को गिरा करके तो आदमी आगे बढ़ना चाहता है। संसार का ये नियम है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है, अब अगला प्रश्न ये है कि देखिए मुद्दा कहीं ना कहीं राम मंदिर से जुड़ा हुआ था, करोड़ों भक्तों की आस्था थी, कोठारी ब्रदर्स ने गोली खाई थी, लेकिन उसी मंदिर में जब चंदा चोरी हो गया महाराज, तो इसे किस तरीके से? चंदा चोरी का होना, देखिए ये धन का जो है तो हर आदमी लोभी है, और चंदा कोई बीजेपी के मठाधीशों ने या ऊपर के लोगों ने नहीं चोरी की है। चंपत राय जी का नाम लगातार लिया जा रहा है, लेकिन क्या उनका ओपनली हुआ कुछ कानून के माध्यम से? जो करीबी थे उन्हें जोड़ा गया, पूरे कर्मचारी बनाए गए, यहाँ तक कि पूरी जो व्यवस्था थी, जब तक साक्ष्य नहीं, सबूत नहीं मिल जाते हैं, तब तक ऐसे नहीं कहा जा सकता है। तो कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। अब जैसे इसको कह दिया गया। एक सवाल एक और है मेरा, यहाँ पे जब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी राजधानी रायपुर में, तो प्रमोद दुबे जी ने कहा था कि करपात्री जी महाराज ने कहा कि राम मंदिर आरएसएस का मुख्यालय बन गया। अब ये तो चूंकि प्रकरण मुझे नहीं मालूम है, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। जैसे प्रकरण मालूम होता तो बताते, बाकी ऐसा कुछ वो महाराज जी तो नहीं कह सकते हैं, करपात्री जी महाराज जी ऐसा नहीं कहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, सिर्फ एक आखिरी सवाल है, जो संसद के बाहर कृत्य किया गया और साधुओं की वेशभूषा में एक नाट्य प्रस्तुत किया गया, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? अब ये तो चूँकि सनातन धर्म की को समाप्त करने के लिए, जैसे कहीं पर वो डेंगू, मच्छर, मलेरिया इस प्रकार का वो बताया गया, तो इसको समाप्त करने के लिए और ये पाखंडियों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले, और कोई भी वस्त्र पहन करके और उसको मतलब सनातन धर्म को नष्ट कर सके, हमारे हिसाब से मतलब ऐसा आता है। और उसकी परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी वस्त्र पहन ले बस वही साधु हो गया, तो ऐसा तो नहीं, त्याग होना चाहिए, बलिदान। एक नारा लगता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद जो विश्वास उठा है कहीं ना कहीं, तो काशी मथुरा की राह किस तरफ है फिर? अब ये बड़े बड़े घावों को समय जो है तो पूर देता है। बड़े बड़े घाव होते हैं और उनको समय ऐसा होता है, बलवान होता है कि बड़े बड़े घाव भर जाते हैं, तो वो ऐसे ही होगा। बाकी इसमें भी हम चाहते हैं कि दोषियों को दंड दिया जाए और ऐसा ना हो, उसके लिए कोई कठिन कानून बनाया जाए, ऐसा ना होने पाए भविष्य में। बाकी जो हो गया है तो उसकी वसूली की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी साधु संत हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, लेकिन एक सवाल लगातार उठता है कि जो राम मंदिर है वो करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक था, उस मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा था। वहाँ पे जब चंदा चोरी का जो मामला सामने आया
चंदा चोरी का मामला सामने आया उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की भावना भी आहत हुई है, लेकिन जो संसद के बाहर जो कृत्य किया गया उसके बाद साधु संतों का भी विरोध देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि अगर चंदा चोरी हुई है ठीक है, लेकिन जिस तरीके का कृत्य संसद के बाहर हुआ है उससे कहीं ना कहीं साधु संतों का अपमान किया गया है, भगवान का अपमान किया गया है। और वो अब इसी को लेकर ये सारे लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। ज्ञापन दिया गया है अधिकारी को, एसडीएम को, और राष्ट्रपति के नाम भी ज्ञापन है, लोकसभा अध्यक्ष के नाम पे भी ज्ञापन है। और ज्ञापन में मांग की गई है जो लोग भगवान और साधु संतों का अपमान किए हैं उनकी संसदीय रद्द होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवैज़ अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज़।